यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ जई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से तमाम तर तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से तलबा का टाइम ज़ाया हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया जाए जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करके स्टूडेंट्स की मदद की जाए। तो इसलिए डेली बेसिस पे या कुछ दिनों बाद जो है ना, मैं एक एक वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, जिसमें मैं एफएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीएससी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता जाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज मैं जो है ना, आज हमारा पहला लेक्चर है और इसमें मैं स्टार्ट करूँगा एफएससी पार्ट सेकंड, जिसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। इसमें से 2 इनऑर्गेनिक के हैं, 6 ऑर्गेनिक के, एक बायोकेमिस्ट्री, एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एक जो है ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एक एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टार्ट हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसलिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घबरा जाते हैं, कहते हैं कि मुश्किल है ये वो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस सिर्फ कंसेप्चुअल है। तो जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स होंगे तो इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, और जो कंसेप्चुअल नहीं है वैसे ही आप उसमें से अगर ख़ुद भी गो थ्रू होके जो है ना आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उसको मैं सिर्फ जो है ना हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हम इस हाइड्रोकार्बन पे गौर कर ले तो ये जो है ना इस कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रो एंड द सेकंड वन इज़ कार्बन। तो हाइड्रो जो है ना किससे निकला है? हाइड्रोजन से, और कार्बन बजाते खुद कार्बन। तो द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ जाती है उसमें से, अगर हम इसमें से हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं तो। और इसमें से जो है ना हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अभी डेरिवेटिव्स क्या है? अगर हम जो है ना हाइड्रोकार्बन के किसी एक एलिमेंट्स को जो है ना क्या कर ले, रिप्लेस कर ले किसी दूसरे से, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड आपके पास बनता है तो उसको क्या कहते हैं? इसके डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले OH से, तो वो क्या बनेगा आपके पास? मेथनॉल, OH। सही है। तो द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाइड्रोकार्बन, ये देखना, हाइड्रो एंड कार्बन दो वर्ड्स की वो है ना, हाँ, मजमुआ है। तो ये आपको क्या होगा? हाइड्रो कार्बन। और इसकी डेरिवेटिव्स भी अगर हम इसमें स्टडी करते हैं तो वो भी इसमें आ जाते हैं। अच्छा, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड एंड थायोसाइनेट्स। अच्छा, इसके बाद आता है वाइटल फोर्स थ्योरी। व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी? इसको फर्स्ट टाइम जो है ना बर्जिलियस ने प्रपोज किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मैन्युफैक्चर्ड ओनली विद इन आर बाय द लिविंग थिंग्स। उसने कहा था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना क्या कर ले, उसको मैन्युफैक्चर कर ले, सिंथेसाइज कर ले। तो वो क्या होगा आपके पास? आपके पास होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसको हम जो है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक मटेरियल से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो लेटर ऑन इन 1828 जो है ना फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में। किस चीज़ को सिंथेसाइज किया? यूरिया को। यूरिया का जो फार्मूला है NH2 होल 2 CO, यूरिया। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमोनियम साइनेट, NH4CNO। अच्छा, फिर उसके बाद आता है इसके सोर्सेज। इसके डिफरेंट सोर्सेज है, इसको जो हम डिफरेंट सोर्सेज से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना कोल आ गया इसमें, कोल में से जो है ना फिर डिफरेंट कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, और इसको फर्दर जो है ना इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूटिलाइज कर सकते हैं टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। फिर इसके बाद पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि नेचुरल गैस का जो सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? वो है मीथेन। अबाउट 85% ऑफ जो है ना वो उसमें क्या आता है? मीथेन।
अच्छा, तो उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट, व्हाट इज़ नेचुरल प्रोडक्ट? ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर डायरेक्टली obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। नेचुरल कंपाउंड्स या नेचुरल प्रोडक्ट्स वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो जिसको हम प्लांट्स के सोर्स से या एनिमल के सोर्स से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अल्कलाइड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एट्सेट्रा। नेचुरल प्रोडक्ट के बाद आता है सिंथेटिक कंपाउंड्स या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। जो आपके पास होते हैं वो क्या हैं, जो नेचुरली हम कलेक्ट करते हैं वो तो आपके पास हो गया नेचुरल प्रोडक्ट, लेकिन वो कंपाउंड जिसको हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं, इंडस्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक कंपाउंड। सपोज ए प्लस बी जो डिफरेंट आपके पास कंपाउंड्स है, इसको आपने क्या किया, ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन जो है ना कंडीशंस, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर रिएजेंट्स। सही है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या अदर कंपाउंड्स आपने इसको ए प्लस बी को क्या किया है, एक दूसरे के साथ ट्रीट किया, रिएक्ट करवाया, तो इसके रिजल्ट में जो आपके पास कंपाउंड बनता है सी, तो ये आपके पास क्या है, सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो सिंथेटिक कंपाउंड्स आपके पास जिसमें से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स, रबर, डाइज एंड ड्रग्स। अगर हम देख ले तो हमारे इर्द गिर्द जो भी आपके पास जो है ना ये कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या है, सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो इस बेस पे जो है ना हम ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टचेस ऑलमोस्ट एवरी फेज ऑफ लाइफ। सही, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो है ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स भी आपको जो है ना ये पेपर्स में आ सकते हैं, या जो है ना अगर आप इसके बाद जो है ना एंट्री टेस्ट देंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मेडिकल यूनिवर्सिटी या बाकी इस तरह की जो वो है ना, उसके लिए आप क्या करते हैं, एंट्री टेस्ट देते हैं, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं इसके। या जो आप वैसी पेपर देते हैं तो इसमें भी आते हैं, गेट के हो गए या जो है ना आपके अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है तो इसमें भी आ सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो इसको हम पहले इसको वो कम्प्लीटली स्टडी करेंगे, इसलिए कि ये आपके पास कंसेप्चुअल टॉपिक है। पहले आज तो मैं आपको जो है ना पहले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि नॉमेनक्लेचर क्या है और डिफरेंट स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं। तो आपने सारे के सारे जो आपके पास क्या है, इसमें जो 6-7-8 जो भी आपके पास कैटेगरीज़ है, फैमिलीज़ है, क्लासेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस एफएससी बुक में, तो इसको हम पहले इसके सारे के सारे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सही, तो इसके बाद फिर हम उसके जो है ना उसमें आ जाएंगे, इसके सिंथेसिस में आ जाएंगे कि ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स जो है हम इसको किस तरह सिंथेसाइज करेंगे, फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के इसको हमारी इसके पास कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम इसको कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। तो पहले स्टार्ट लेते हैं नॉमेनक्लेचर से। जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है, इसका किस चीज़ का एब्रीविएशन है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। आईयूपैक द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ये इसमें जो है ना डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस को जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए क्या किए, केमिस्ट ने वो डिज़ाइन किए हुए हैं। इस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके जो है ना आप नंबर ऑफ कंपाउंड्स को क्या देंगे, नेमिंग देंगे। इसलिए कि जो है ना इस तरह कॉमन नेम्स याद रखना बहुत मुश्किल काम है। इस तरह अगर हम देख ले तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उसका नाम याद रखना मुश्किल होता है, तो फिर अगर और ज़्यादा हो जाएंगे तो और भी मुश्किल होता है, लाजमी बात है। फिर अगर हम लाइब्रेरी में देख ले तो लाइब्रेरी में भी जो है ना आपने कंपाउंड्स को इस बुक्स को जो है ना आपने अरेंज किया हुआ है, तो इसमें सारे जो है ना इस तरह के नाम्स याद रखना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है ना, और कंपाउंड्स ऑर्गेनिक, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना ये दिन में पत्नी बहुत सारे जो है ना वो न्यू जो है ना वो दरियाफ्त हो जाते हैं, तो इसलिए इसकी नेमिंग ज़रूरी है। जो न्यू कंपाउंड्स है तो आपने इस सर्टन रूल्स को फॉलो करके उसको नेमिंग देनी है, सही, ताकि इजीली आप याद कर सकें। तो इसमें पहला स्टेप जो है ना, डिटेक्शन एंड नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेंज को आपने किस तरह डिटेक्ट करना है और इसको आपने नेम किस तरह देना है फिर, सही। तो जो आपको एक स्ट्रक्चर दिया होगा तो उस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन्स भी होंगे, उसके साथ वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन भी होंगे या अदर उसमें एटम्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर OH है तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए OH भी हो सकता है, या जो है ना अदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या आपके पास सिंपल O भी हो सकता है। तो किस लिए, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए वो 4 बॉन्ड ज़रूर बनाएगा, सही। तो इसलिए जो है ना आपने नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे,
कार्बन होंगे किसी चेन में, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में, क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन, तो जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है। तो जो अगर सपोज एक चेन है, उसको तो हम चेन नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसमें एक कार्बन हो तो उसको मीथेन, एक कार्बन के लिए मीथेन, 2 के लिए ईथेन, 3 के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, 11 के लिए अनडीकेन एंड उसके लिए 12 के लिए डूडिकेन। इसका ई मैंने ड्रॉप किया हुआ है, इसका ई मैंने क्या किया है, ड्रॉप किया हुआ है। सारे के सारे के एंड पे ई आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया हुआ है। क्यों ड्रॉप किया हुआ है? इसलिए कि यहाँ पे जो है ना सिर्फ ये ई जो है ना एंड पे जो है ना किसका आता है, अल्केन का, सही है। तो अगर आपके पास ये एज ए पेरेंट चेन आता है और उसके साथ जो है ना एक दूसरा जो है ना सब्स्टिट्यूएंट या उसके साथ एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस ई को आपने रिप्लेस करना है उसके फंक्शनलिटी से, तो इसलिए उसका यहाँ पे मैंने ई ड्रॉप किया हुआ है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप का मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है, तो व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ए फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल that gives the molecule its characteristic chemical properties। सही। तो अगर कंपाउंड में आप देख ले एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस ग्रुप की वजह से वो उसी कंपाउंड को एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देता है, सही। तो उसकी वजह से इसको क्या है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स है, इसको फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं कुछ एग्जांपल्स के वो बता देता हूँ। डबल बॉन्ड जो है ना, ये अल्कीन के लिए आता है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन के लिए आता है, हेलोजेंस, सही, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें जो है ना मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो ये पाए जाते हैं, तो इसलिए जो है ना ये हेलोजेंस। OH अल्कोहल के लिए, OH किसके लिए, अल्कोहल के लिए, CHO एल्डिहाइड के लिए, सही, एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड फैमिलीज, सही। और जो है ना आपने ये दे दिया, तो इसके बाद जो है ना पेरेंट जो चेन है, जिस तरह मैंने यहाँ पे डिफरेंट 12 तक जो है ये मैंने नाम्स आपको बता दिए, तो उसके जो है ना एंड पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप को आपने फिर क्या करना है, लिखना है। तो उस फंक्शनल ग्रुप को जो है ना इस पेरेंट चेन के एंड पे आता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सफिक्स। सपोज अल्कोहल है, अल्कोहल किसके साथ अटैच है, अल्कोहल का जो यहाँ पे मैंने बता दिया कि OH है, ये किसके लिए है, OH का फंक्शनल ग्रुप है, किसके लिए, अल्कोहल के लिए। तो सपोज ये OH अटैच हो गया ईथेन के साथ, सही है, ईथेन 2 कार्बन, तो यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये फिर आपका जो है ना अल्कोहल कौन सा बनेगा, इथेनॉल। तो इथेनॉल का OL क्या है आपके पास, ये सफिक्स में आता है, सही, तो ये सफिक्स हो गया। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे जो है ना CHO एल्डिहाइड के लिए, मैंने जिस तरह पहले बता दिया कि ये एल्डिहाइड के लिए, तो ये अगर सपोज इसके साथ अटैच हो गया, सही है, CHO, तो ये क्या हो गया आपके पास, इथेनॉल। तो इथेनॉल का जो AL है ये सफिक्स है, सही है, ये किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। तो इसके बाद जो है ना आपने फिर आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप, अगर फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रायोरिटी के लिहाज से, जो है ना मैं आपको जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से प्रायोरिटी के लिहाज से मैं वो अरेंज करके बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा प्रायर ग्रुप होगा, सही है, तो इसको हम एज ए पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, सही, एज ए पेरेंट फंक्शनल ग्रुप लेंगे। और जो इससे लीस्ट वाले जो होंगे फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो प्रायोरिटी के हिसाब से लीस्ट वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट पर कंसिडर करेंगे, सही है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको भी हम, अगर वो लीस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा, क्या होगा, लीस्ट फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम जो है ना एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। या अगर उसके साथ जो है ना अल्काइल ग्रुप भी आ रहा हो, तो उसको भी हम एज ए क्या कंसिडर करेंगे, एज ए कंसिडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, सही है। तो उसके बाद जो है ना आपने फंक्शनल ग्रुप को भी आइडेंटिफाई कर लिया, सही है। और उसके बाद अगर जो लीस्ट वाले फंक्शनल ग्रुप है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, तो हमारे पास फिर थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट।
तो इसके बाद फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट को भी आइडेंटिफाई करना है, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को जो है ना सेकंड स्टेप में बता दिया है कि पेरेंट जो है ना फंक्शनल ग्रुप होता है। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप के अलावा अगर आपके पास एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो लेकिन वो लीस्ट प्रायर ग्रुप हो तो उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास उसके साथ अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट हो तो इसको भी हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। सही है, तो इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसका नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, सही है, फंक्शनल ग्रुप को भी आपने नेम देना है। जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है आपके पास जो प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा है तो आपने उसको फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, नेम देना है, और उस नेम को आपने एज ए सफिक्स रखना है। जिस तरह मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको बता दिया था नोमेनक्लेचर में कि आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट या आपके पास जो है ना फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो इसको हम एज ए सफिक्स में लिखेंगे। सही है, और इसका पोजीशन भी आप मेंशन करेंगे, इसका जो है ना एग्जांपल के साथ फिर मैं आपको बताऊंगा। आपने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, उसको नेम भी दिया, और उस नेम को जो है ना आपने कहाँ पे रखना है, उसको आपने रखना है सफिक्स में। सही है, सफिक्स क्या जो सबसे एंड पे आता है, सफिक्स। सपोज यहाँ पे OIC एसिड है तो OIC एसिड ओइक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, यहाँ पे Al है ये सफिक्स है, ये एल्डिहाइड के लिए यूज़ हो रहा है, कीटोन के लिए ONE सफिक्स के तौर पे यूज़ होता है। सही, तो इसके बाद आपने इसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग किसको देनी है, जो आपके पास सपोज यहाँ पे ये एक कंपाउंड है, ये पेपर में आ गया कि इसके जो है ना आप नेम दे दे, आयोपेक नेम दे दे, तो आपने आयोपेक नेम किस तरह देना है, तो आपने इसकी नंबरिंग देनी है। नंबरिंग किस तरह देनी है, अगर हम देख ले तो यहाँ पे भी इसका एक टर्मिनल है और ये वाला भी एक टर्मिनल है, तो आपने उस टर्मिनल से उस एंड से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल जाए, लीस्ट नंबर मिल जाए, मिनिमम नंबर मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो इसका ये एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, तो हम नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में आप लोग जो है ना आप लोगों को मुश्किल लगेगी इसकी कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर ले, किस एंड से स्टार्ट कर ले ताकि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल जाए। तो इसलिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि आपने नंबरिंग किस तरह करनी है। वैसे अगर आप जब वेल फेमिलियर उसके साथ हो जाए, आप प्रैक्टिस कर ले, तो इसके बाद फिर आप जो ही देखेंगे तो आप उस इस एंड से जो है ना नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट में जो है ना आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला क्या है, आप दोनों जो है ना एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर लें, राइट से भी टूवर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट से भी टूवर्ड्स राइट। तो फिर उस सब्स्टिट्यूएंट जिस नंबर पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो उसको यहाँ पे लिख ले। यहाँ पे आ रहा है 2 पे, 5 पे और 6 पे, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2, 5 एंड 6। तो इसको जो है ना फिर मैंने क्या किया, लिख लिया लेफ्ट टू राइट, तो इसको सम अप किया तो इससे आ रहा है 13। फिर यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जो मैंने नंबरिंग दी हुई है, तो फिर इसको मैंने फिर क्या किया, इस नंबरिंग को जो है ना मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 3, 4 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है और 7 पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो फिर यहाँ पे मैंने लिख लिया और इसको सम अप किया तो यहाँ पे 14 आ रहा है। तो दोनों का सम अप जो है ना जिसका सबसे कम हो, यानी एक 13 आ रहा है एक 14 आ रहा है, तो इस केस में 13 सबसे कम है, तो 13 वाले की जो है ना आपने एक करेक्ट नंबर कंसिडर करना है। तो आपने नंबरिंग क्या होगी है इस केस में, लेफ्ट टू राइट, ये करेक्ट नंबरिंग है। फिर उसके बाद जो है ना अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे एक मिथाइल ये हो गया, एक मिथाइल ये हो गया, तो यहाँ पे 2 मिथाइल है। सही है, कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल। तो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आ रहा हो तो आपने सेम सब्स्टिट्यूएंट को उसके जो है ना क्या करना है, डाई उसके लिए यूज़ करना है। कितने सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, 2 मौजूद है, तो आपने क्या करना है, डाई, अगर 3 होते तो ट्राई फिर यूज़ करते। सही है, तो इस केस में आपने ये डाई मिथाइल, तो अगर हम यहाँ पे, तो मैं नाम लिखना भूल गया हूँ, तो अगर हम इसको नाम दें तो नाम किस तरह देंगे, पहले आप ये देख ले पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 8। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि 8 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्टेन। सही है, तो ऑक्टेन यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप देख ले भी, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है, तो इसलिए जो है ना सफिक्स में अल्केन ही आएगा, यानी ऑक्टेन ही आएगा। सही है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देख ले, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट 1 मिथाइल 2 मिथाइल, ये डाई मिथाइल हो गया। फिर यहाँ पे जो है ना आपके पास क्या है, एक है 6 नंबर पे इथाइल। तो यहाँ पे एक और जो है ना पॉइंट है मैं जिसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मौजूद हो, सही है, 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर आपने उसको किस तरह लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है।
अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है तो आपने उसको पहले लिखना है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास बाद में आता है तो आपने उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पे ईथाइल, ईथाइल किससे स्टार्ट होता है? ई से, तो आपने पहले ईथाइल लिखना है। फिर मीथाइल है तो मीथाइल का एम से स्टार्ट होता है, तो आपने फिर एम से लिखना है। तो इसका अगर हम नाम दें, अच्छा एक और पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट से पहले उसका नंबर भी मेंशन करना है, एक पोजीशन भी मेंशन करना है, सही है। तो ईथाइल कहाँ पे आता है? ईथाइल आता है 6 पे, तो यहाँ पे आ गया 6 ईथाइल। यहाँ पे 2 है और 5 है, तो आपने यहाँ पे भी ये भी मेंशन करना है 2,5 डाईमीथाइल 6 ईथाइल 2,5 डाईमीथाइल ऑक्टेन। ये इसका कंप्लीट नेम हो गया। यहाँ पे जो है ना एक दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल क्लियर करना चाहता हूँ। जो आपने प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है, पेरेंट नेम एंड सफिक्स, आपने इस ऑर्डर को जो है ना फॉलो करना है। प्रीफिक्स जो पहले आता है, सही है। सपोज सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में आएगा, सही है। सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। प्रीफिक्स में जो है ना सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स में फिर क्या आएगा? उसका पोजीशन मेंशन करना नंबर से, सही। फिर उसके बाद जो है ना पेरेंट नेम, पेरेंट नेम जो यहाँ पे ये हो गया पेरेंट नेम, जो आपके पास अल्केन है, इसके जो ऊपर वाले केस में ऑक्टेन था, तो ये ऑक्टेन उसका पेरेंट नेम हो गया। सफिक्स, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसलिए उसका सफिक्स नहीं था, तो लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने एक जो है ना वो भी डाला हुआ है, फंक्शनल ग्रुप भी डाला हुआ है, तो इसको हम जो है ना सफिक्स में डालेंगे, सही। तो यहाँ पे ये जो है ना देख ले, CH3 CH2 CH, फिर वो उस जो है ना सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे CH3 भी उसके साथ अटैच है, फिर वो CH2 के साथ अटैच है, और ये टर्मिनल वाला CH2 फिर किसके साथ अटैच है? OH। जिस तरह मैंने रूल में बताया था कि हम नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे जो है ना सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे मौजूद है? फर्स्ट नंबर पे, तो ये करेक्ट वाला हो गया। अगर हम यहाँ से दे तो ये फिर फोर्थ में आएगा, तो इसलिए वो करेक्ट नहीं है, सही। तो हम नंबरिंग इस तरफ वाले से स्टार्ट करेंगे, किस तरफ से? राइट टू लेफ्ट हमने जाना है, तो हमने इसको नंबरिंग दे दी, सही। फिर उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट का भी अपने पोजीशन को मेंशन करना है, और फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को भी आपने मेंशन करना है। और पेरेंट चेन में आपके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 4, और 4 के लिए हम कितने क्या यूज़ करते हैं? ब्यूटेन। तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ब्यूटेन का जो पेरेंट नेम है उसके ई को हम जो है ना जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होगा उससे क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, सही है। तो OH ये किस चीज़ का फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का। और अल्कोहल के लिए जिस तरह मैंने पहले बताया था कि अल्कोहल के लिए हम OL सफिक्स यूज़ करते हैं, तो ब्यूटेन का जो ई है उसको हम रिप्लेस करेंगे OL से, ब्यूटेनॉल हो गया। और उस ये जो है ना मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि नंबरिंग जो है ना आपने वो करनी है, और नंबरिंग का जो है ना आपने फिर उस सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप से पहले मेंशन करनी भी है। तो यहाँ पे मैं जो है ना उसके पोजीशन को भी मेंशन करूँगा। तो ये किस नंबर पोजीशन पे मौजूद है? फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पे 1 OL हो गया, ब्यूटेन 1 OL। और यहाँ पे क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट में मौजूद है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है? मीथाइल। और मीथाइल किस नंबर पोजीशन पे है? 2 पे। तो अगर हम उसको हम कंप्लीट नेम दे दे इस के मुताबिक, प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट नेम एंड सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आएगा? ये 2 मीथाइल आ गया। फिर उसके बाद पेरेंट नेम ब्यूटेन है तो ब्यूटेन आ गया। फिर उसके बाद सफिक्स, सफिक्स जो है ना अल्कोहल है तो OL आएगा, और इसकी पोजीशन मेंशन करके 1 OL। तो जो कंप्लीट नेम है इसका 2 मीथाइल ब्यूटेन 1 OL। थैंक यू। अगर आप लोगों को जो है ना मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको जो है ना एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट करनी है कि कौन से टॉपिक में आपको पहले पढ़ाऊँ, या जो है ना कौन से टॉपिक में आपको मुश्किल आ रही हैं, तो वो भी मैं आपके लिए बना लूँगा। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।